नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो आपका इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसका देखिए मार्केट में प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया है रुटेरिया की तरफ से, जो कि हमारे प्यारे गुरुजी प्रवीण सर के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। आप चाहें तो आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका पूर्णतः अगर आप देखा जाए तो पूरा सिलेबस पे ही आधारित आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है एकदम बेहतर तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ये आपका देखिए प्रैक्टिस सेट हमारा जो है सेट नंबर 1 होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है और इसका जो प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन का लेवल बहुत बेहतर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न बोला है कि भारत में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश की पद की शपथ दिलवाते हैं कौन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए बोला कि भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की जो शपथ होता है वो कौन दिलवाते हैं। तो राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का बी सही आंसर हो जाएगा। आप समझते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलवाई जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा जो है करता है कौन। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल आप 71 में देखेंगे। अनुच्छेद 71 में क्या है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा जो है करता है और यह फैसला जो है अंतिम फैसला होता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श की बात करते हैं तो देखिए ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा और यह आपका भाग 4 में अगर देखने को मिलता है, या आपका 36 से 51 में अगर देखा जाए तो इसका जो है अनुच्छेद दोस्तों देखने को मिलता है 36 से 51 में। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है दोस्तों, संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन हमारा जो है 4th का डी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए अनुच्छेद दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार अगर हम देखें तो सार्वजनिक व्यस्क अधिकार एवं प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। बोला कि निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो एक कैबिनेट मंत्री होते हैं या फिर कैबिनेट सचिव बोलेंगे। ऑप्शन हमारा देखिए 5वें का डी सही आंसर हो जाएगा, कैबिनेट सचिव। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन आपका जो है 6 का डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है देखते लेते हैं। देखिए 7 बोला है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई वंशानुगत शासन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 7 का जो है डी हो जाएगा। देखिए भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासन नहीं है। इसका मतलब राज्य के प्रमुख का चुनाव किया जाता है और यह गणतंत्र एवं संप्रभु राज्य देश है। गांधी को चंपारण आने का जो आमंत्रण है किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हमारा 8 का क्या होगा दोस्तों। देखिए आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1916 की बात करेंगे तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के काफी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इन्हीं में चंपारण के राजकुमार शुक्ल भी थे जो स्वयं 3 कठिया व्यवस्था यानी नील की खेती के अंतर्गत उत्पीड़न के शिकार थे। तो इन्हीं के जो है आमंत्रण दिया गया था। वर्ष 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। अनुशीलन समिति, तो ये दोस्तों हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 9th का सी हो जाएगा और ये आपका वर्ष 1913 ईस्वी में हुआ था अनुशीलन समिति। ठीक है, जबकि ढाका की बात करते हैं तो अनुशीलन समिति के सदस्य देश जो है आपके रेवती नाग थे। कौन थे? रेवती नाग। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है?
देखिए पहला पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा कांवर झील। दोस्तों कांवर झील जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये जो आपका कांवर झील है देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। आगे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जो है प्रसिद्ध थी। तो सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता की जो खोज है, ये आपका वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी हम कहते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो कौन था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 12 का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व में जो है उपवास यानी संलेखना द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। अगर हम ग्रीक की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हमारा 13 का हो जाएगा, गंधार कला हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा जो है किया गया था। कौन से शासक के द्वारा ये आपका किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इल्तुतमिश द्वारा जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है जो कि आपको जानना जरूरी है। जैसे सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन, कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया था इसी के द्वारा, और इक्ता प्रणाली जो है चलाया था इल्तुतमिश ने ही। ठीक है, 40 गुलाम सरदारों को संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए चेहलगानी के नाम से दोस्तों जाना गया। तो ये सब जो है आपके लिए बेहद जरूरी है पॉइंट। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसएससी यानी आपका जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। जैसे दरोगा का सेट चलता है वैसे आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी चलता है। वो आपका सुबह 7 बजे चलता है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, डेली सेट लगाना चाहते हैं, सॉल्यूशन के साथ लगाना चाहते हैं, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। देखिए इस बार जो है वैकेंसी बहुत हमारा ज़्यादा आया हुआ है और हमको इस बार एक सीट लेना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है डेली सेट मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। तो आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए बिहार एसएससी लिख करके, आपको प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगा। बोला कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका दूसरा आंग्ल मैसूर हुआ था ये आपका 1780 से 84 के बीच में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको जानना चाहिए कि किसके समय में यानी कब ये आपका हुआ था, 1780 से 84 के बीच में हुआ था। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अगर आपसे पुणे पूछा जाए दोस्तों तो इसका आंसर आप क्या करिएगा तो MG रानडे हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो 17 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो आपका मुख्य विशेषता था वो आपका क्या था, मुख्य विशेषता। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा भू राजस्व, सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए विजयनगर राज्य की विभिन्न स्रोतों में आय प्राप्त होती थी, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर और व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, ये सब देखिए आपको यहाँ से जो है एक तरीके से आय जो है प्राप्त होता था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, तो ये आपका अकबर हो जाएगा दोस्तों, अकबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये आप देखेंगे तो 1580 ईस्वी में जो है जौनपुर के एक धर्म गुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए जो है फतवा जारी किया था। ठीक है, 1580 में। नीचे दिए गए घटना एवं उनके तिथि का जो है सही मिलान करके आपको बताना है। चलिए अगर हम रोलेट एक्ट की बात करते हैं तो ये आपका हुआ था 19 मार्च 1919 में हुआ था। ठीक है, और रोलेट सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आपका 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, यह आपका हुआ था दोस्तों 2 दिसंबर 1919 में हुआ। तो देखिए डेट अगर आप याद नहीं के रखेंगे तो मिलाने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो डेट भी आपको याद रखना है। वही बात करते हैं जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था आपका 13 अप्रैल में हुआ था और ये आपका 1919। देखिए सन आपका सब दिया गया है 1919, लेकिन डेट में अंतर है। तो आप जो इसका आंसर करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर करेंगे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? देखिए आरोही क्रम देखा जाए दोस्तों तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा रोहतास नहीं है दोस्तों, बाकी मुंगेर है, जमुई है और नवादा भी है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बोला कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन से आपके इसमें सही दिया गया है? अगर सही की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है ना, तो देखिए 1, 2, 3, 4 यानी चारों पॉइंट हमारा सही दिया गया। जैसे इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप बोल सकते हैं दोस्तों हमारा जो आंसर है 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जो है स्थित है? नर्मदा घाटी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल। ऑप्शन हमारा जो है 24 का सी सही आंसर हो जाएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल। यहाँ पर देखिए मिलान करना है, लौह अयस्क क्षेत्र है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए बादम पहाड़ है ना, तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में है। और दल्ली राज हरा जो है ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख की बात करते हैं तो ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। और जो नोवामुंडी जो है ये आपको झारखंड में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी 2, 3, 4, 1 इसका उत्तर होगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ पर? देखिए माउंट किलिमंजारो की बात करते हैं तो ये आपको तंजानिया में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एक हमारा आता है दोस्तों जैसे देखेंगे तो माउंट मैकिनले है जो है ये आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है, उत्तरी अमेरिका में। आगे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा होती है वो किस ओर होती है? देखिए आपको दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर। ऑप्शन आप दोस्तों 27 का जो है डी सही आंसर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 28 नंबर है इसमें भी आपका मिलान ही करना है, देश और राजधानी दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न आने वाला है। देखिए उज्बेकिस्तान आप सब लोगों को पता है ताशकंद हो जाएगा। और ताजिकिस्तान की बात करते हैं तो ये आपका दुशांबे होगा। किर्गिस्तान दोस्तों आपका ये बिश्केक हो जाएगा। और जो तुर्कमेनिस्तान ही आपका अशगाबाद। देखिए जो आपका जितना भी आपका जो लास्ट में तान दिया गया है यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आता है। तो ये चारों आपका जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, अभी याद कर लीजिए। एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। देखिए उज्बेकिस्तान का ताशकंद हो जाएगा, तजाकिस्तान का दुशांबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो ये आपका निर्यात में वृद्धि हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 29 का बी सही आंसर हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं तो क्या? तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आरबीआई से संबंधित नहीं है? तो केवल 3 आपको जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना ये जो है आरबीआई के काम नहीं है। बाकी ऋण जो है नियंत्रण होता है आरबीआई के द्वारा, मुद्रित नोट जारी करना, जनता को पैसा उधार देना, ये सब जो है आरबीआई का काम होता है। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था?
तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन देखिए हमारा 32 का जो है सी हो जाएगा। जो तीसरा पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों जो इसका कार्यकाल चला है, आप याद रखिएगा, वर्ष 1961 से लेकर के 66 के बीच जो है इसका अवधि माना जाता है तीसरा पंचवर्षीय योजना। और ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है शुरू हुआ था। तो ये बोल सकते हैं कि उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय का लेखांकन जन्मदाता, तो दोस्तों ये हम कहते हैं साइमन कुजनेट्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप दोस्तों यहाँ पे 34 का जो है डी सही आंसर करेंगे। 35 नंबर देखेंगे, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन, जो आपका विनियमन होता है वो कौन करता है? देखिए इसका सही आंसर अगर हम देखें 35 नंबर का दोस्तों, तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। ऑप्शन देखिए हमारा जो है 35 का सी सही आंसर होगा। भारत ने किस देश को जो है भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया है? तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। भारत सरकार ने वर्ष 2023 से 24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? तो ये किया है दोस्तों करीबन 2183 रुपया। ऑप्शन आप यहाँ पे दोस्तों जो है 37 का सी सही करेंगे। किस मंत्रालय द्वारा जो है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत किया है? देखिए स्पीडी का मैंने जो है हर मंथ का जो शुरुआत का होता है 2 से 3 तारीख के बीच में जो है, जैसे आपका जैसे अभी नया देखिए नवंबर आने वाला है, तो 2 तारीख तो जो है आपका नया करंट अफेयर एडिशन का आ जाता है। तो आप उसको देख करके क्या करेंगे कि जो भी आने वाला प्रैक्टिस सेट में जो है आपका करंट अफेयर होता है आप सभी बना पाएंगे। 800 क्वेश्चन होता है। तो इसका देखिए जो हो जाएगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चंद्रयान 3 में या फिर चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है, इसका जो कुल वजन है लगभग कितना है? तो इसका देखिए हो जाएगा 3900 किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में, तो ये आपका 2008 में दोस्तों ये आपका लॉन्च हुआ था। और जो आपका चंद्रयान 2 था ये आपका 2019 में दोस्तों जो है लॉन्च हुआ था। और जो आपका चंद्रयान 3 है दोस्तों ये आपका 2023 में लॉन्च हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो देखिए विश्व जो आपका पर्यावरण का थीम है दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। और ये कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी। एक हमारा दोस्तों मरखा चावल है, ये आपका बिहार से संबंधित है मरखा चावल। एक हमारा जो है रीवा आम है, ये आपका रीवा आम जो है मध्य प्रदेश। एक है सिंग स्कोस जो है आपको लद्दाख हो जाएगा। निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए जो दिया गया है त्रिपुरा गुरमीत सिंह, यही हमारा दोस्त जो है गलत है। और देखिए त्रिपुरा के जो राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य है। बाकी केरला की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान सही है। नागालैंड जो है आपको दोस्तों लागानेसन सही दिया गया है। राजस्थान की बात करते हैं तो कलराज मिश्र हमारा जो है यहाँ पे सही दिया गया है, तो नोट कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वही बात करते हैं जो आपका दिया गया है गुरमीत सिंह, ये कहाँ के राज्यपाल है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। आईसीसी क्रिकेट यानी जो आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने जो टीम है दोस्तों इसमें भाग ले रही है? इसमें करीबन 10 टीम जो है भाग ले रही है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही होगा। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जो आपका बिहार का महाधिवक्ता है दोस्तों ये पीके शाही को बनाया गया है। ऑप्शन आप यहाँ पे जो है 44 का ए सही आंसर करेंगे, पीके शाही। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जॉन फांसे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा, जॉन फांसे, नोट कीजिएगा। तो इसका देखिए क्या होगा आंसर, देखिए हम फिर से पढ़ते हैं। बोला कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है?
तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा देखा जाए तो जूडो से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। एक हमारा आता है दोस्तों सर्व जो शब्दावली है वो आपका वॉलीबॉल से संबंध रखता है। एक होता है कैडी, ये आपका गोल्फ से संबंध रखता है। एक होता है स्लीप, तो ये आपका क्रिकेट से संबंध रखता है, थोड़ा सा बताए थे आपको हम। एक होता है नाइट, ठीक है, नाइट होता है शतरंज। और जो आपका पुश इन होता है ये आपको हॉकी से होता है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है आपको याद रखना चाहिए। अगला है कि प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा है? प्रोलॉग, तो ये आपका पंचम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको रोम में देखने को मिलता है। कहाँ पे? रोम में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ है? तो ये आपका वर्ष 1974 ईस्वी में जो है इसका स्थापना हुआ है। अगला है कि नकटा लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है? नकटा लोक, तो ये आपको दोस्तों महाराष्ट्र से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एक हमारा होता है छऊ, तो छऊ आपका झारखंड हो जाएगा। एक ढाली होता है, तो ढाली आपका पश्चिम बंगाल। एक पनिहारी होता है, तो पनिहारी राजस्थान हो जाएगा। एक होता है छपेली, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि निखिल बनर्जी का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सितार से। ऑप्शन नंबर ए। एक देखिए बिस्मिल्लाह खां बहुत ज़्यादा फेमस होता है, तो शहनाई से संबंध आपका होता है। एक अल्लाह रखा जो है दोस्तों आपका तबला। और एक संतूर याद रखिएगा, भजन सोपारी जो है आपके संतूर संबंध है। अगला है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 52 का देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा। 6200 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो देखिए कंपन के आयाम पर, कंपन के आयाम पर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ये आपका हाइड्रोजन गैस बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? अगर हम लाल रंग की वस्तु की बात करते हैं तो यह आपका देता है लाल रंग को, यह जो बोल सकते हैं कि यह लाल रंग को जो है परावर्तित करता है। ऑप्शन जो है हमारा 55 का ए सही आंसर हो जाएगा। यह लाल रंग को परावर्तित करता है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों जब विस्थापन शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, तो आप बोल सकते हैं बी और सी जो है हमारा सही आंसर होगा। प्रतिरोध के दो तार जो है R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। संयोजक का तुल्य प्रतिरोध है, तो इसका आंसर देखिए हमारा R1 R2 बटे R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? सबसे लंबे, तो ये आपके रेडियो तरंगों के होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक जो है मिश्रण का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस्पात हो जाएगा। इस्पात यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इस्पात। बोला कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट, तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में होता है, तो देखिए 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन आप यहां पर दोस्तों जो है डी सही करेंगे, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी, तो ये आपका रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि बोला कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो ये आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। देखिए जो आपका जर्मन सिल्वर होता है इसमें जो चांदी का परसेंटेज होता है ये आपका 0% होता है। ऑप्शन नंबर आप दोस्तों यहाँ पे ए सही आंसर करेंगे।
आगे प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा पूछ रहा है, सही आंसर हो जाएगा एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है। तो देखिए इसमें आपको दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर होगा, यानी आप 66 का जो है दोस्तों यहाँ पे डी सही आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किस रूप में या फिर किस युद्ध में। स्रोत में भी पूछा गया है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा रासायनिक युद्ध में प्रयोग होता है मस्टर्ड गैस, यानी आप यहाँ पे बी सही आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जो है विस्फोटक नहीं है। तो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है आपका विस्फोटक नहीं है दोस्तों। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, उसके बाद ट्राई नाइट्रो क्या लिखा गया है, टालुइन है, उसके बाद देखा जाए तो पोटेशियम क्लोरेट है। अगला कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। ये तो सभी को पता है दोस्तों, नीलहरित शैवाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों डी सही आंसर करेंगे, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 मिलाना है, चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसमें देखिए दिया गया है सुंदरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा निम्योटाफोर हो जाएगा। अमरबैल जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा चूसन मूल हो जाएगा। और सिंघाड़ा जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसका लिखा गया है चौथा, यहाँ पर है कि स्वांगी कारक मूल। और जो आपका प्याज है ये आपका हो जाएगा दोस्तों भूमिगत तना हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 1 यानी 2 1 4 3 जो है इसका ऑप्शन सही होगा। बोला कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। आर्थोप्लास्टी तो ये एक प्रकार से देखिए कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये आपका छोटी आंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है उपस्थित होती है इंसुलिन में। तो ये आपका जस्ता हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आखिरी प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है। तो ये आपका यकृत होता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेट हमारा देखिए यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। इसमें देखिए आपका मैथ पूरा दिया गया, डिस्कशन आपको दिखाए थे, डिस्कशन भी बहुत बेहतर वे में भी दिया गया है। तो आराम से आप ग्रुप में सेट वगैरह बना सकते हैं, सभी लोग बना ही रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में बहुत जल्द मिलने वाले हैं।